अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारी सारी की सारी जो तवज्जो होगी, फोकस होगी, वो ऑब्जेक्ट पर होगी। लेकिन रास्ते में जैसे क्लास आएगा तो क्लास को भी समझेंगे, मगर हमारी जो तवज्जो होगी वो ऑब्जेक्ट को समझने की होगी कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना कुछ सवालात अराइज़ होते हैं, कुछ सवालात हमारे जो है ना उठते हैं कि भाई हम देखते हैं कि भाई लिस्ट है डार्ट में, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखेंगे कि वो इसको क्या बोलते हैं, वो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सौ को पता होगा कि ऑब्जेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, जिनको नहीं पता ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि भैया इसको ऑब्जेक्ट वो क्यों बोलते हैं, वो मैप को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर आप फ्लटर सीख रहे हैं या फ्लटर आपने स्टार्ट कर दी तो आप देखेंगे कि फ्लटर के अंदर एक होता है कलर, है ना, तो कलर को भी वो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक होता है फंड वेट को भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके अलावा टेक्स्ट स्टाइल है, वो भी उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है क्या, सवाल क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या, पहली चीज़ तो हमारी ये होगी। ठीक है, अच्छा, अब आप जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखेंगे, आप मिसाल के तौर पर क्लास बनाते हैं, मैं क्लास बना लेता हूँ। आप जैसे क्लास बनाते हैं, आपने एक क्लास बनाई तो आप अक्सर देखेंगे कि लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट हासिल करो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये चीज़ आ रही है, ऑब्जेक्ट उसको हासिल कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि यार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मगर जिन लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं पता, आज की वीडियो ये उनके लिए है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को सीखेंगे। एक तो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आता है बार बार, वो ऑब्जेक्ट क्या है, और रियल वर्ल्ड में जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो क्या है, हम उन दोनों चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले एक इस चीज़ को समझते हैं कि यार क्लास क्या होती है। देखें, क्लास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लास होती है वो क्या होती है। भाई हमें क्लास का पता होगा तो हमें ऑब्जेक्ट का पता होगा। ठीक है, और जब हमें ऑब्जेक्ट का पता होगा, यहाँ से जो क्लास से हम सीखेंगे, हमें फिर वहाँ का जो फ्लटर के अंदर लिस्ट है, मैप है, कलर है, फ्रंट वेट है, उसको वो ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, हमें उसका भी अंदाज़ा होगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। दरअसल ऑब्जेक्ट को आपने समझ लिया ना, तो ये समझिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आपने आधा हिस्सा समझ लिया, 50% आपने समझ लिया। तो ऑब्जेक्ट जो है ना बहुत अहमियत की चीज़ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी बेस बनाते हैं। हम सबसे पहले क्लास को समझते हैं कि एक्चुअली में क्लास क्या होती है। ठीक है, देखें, क्लास को आप नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करें, कहीं भी सर्च करेंगे, आपको ये लाजमी मिलेगा कि क्लास जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट से क्या मुराद है, देखें, ब्लूप्रिंट से मुराद ये है कि एक कंपनी है, मिसाल के तौर पर ओप्पो एक कंपनी है। अब ओप्पो ने एक मोबाइल बनाया, अब जो वो उसने सबसे पहले मोबाइल बनाया ना, तो वो उसकी ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल फॉर्म थी। जैसे मिसाल के तौर पर एक मोबाइल चलता था आज से 3 साल पहले, ओप्पो A37 बहुत चला। अब वो बना कैसे, पहले ओप्पो वालों ने उसको बनाया, वो क्या थी, ओरिजिनल फॉर्म। बहुत सारी टेस्टिंग हुई, सारी चीज़ हुई, भाई वो बन गई, ओरिजिनल बन गई। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने उसकी बनाई कॉपीज़, कितनी, दर्जनों की तादाद में नहीं, हज़ारों लाखों की तादाद में उसकी उन्होंने कॉपीज़ बनाई। ठीक है, वो जो पहली बार बना था ना, कंपनी ने जो पहली बार बनाया था ओप्पो A37, वो कहलाता है ब्लूप्रिंट। जो उसकी कॉपीज़ निकाली तो वो ब्लूप्रिंट से कॉपीज़ को निकाला गया। तो जो एक्चुअल जो रियल फॉर्म थी वो क्या थी, ब्लूप्रिंट। तो क्लास को भी हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट। क्लास को क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट। देखें, मैंने क्लास बनाई, जैसे मिसाल के तौर पर मान के चलो मैंने बनाया ओप्पो A37, एक मैंने क्लास बनाई, ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही है ना भाई। इसकी देखें, क्लास के अंदर भाई एक मोबाइल है, मिसाल के तौर पर एक मोबाइल है A37। अब उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मतलब एक स्टेट होता है और एक उसका बिहेवियर होता है। स्टेट बोले तो उसका कलर, उसकी प्राइस, उसका मॉडल, ये उसका स्टेट होता है जो कि स्टेटिक होता है। और उसका बिहेवियर माना कि वो फ़ोन करता है, वो मैसेज करता है, और वो इंटरनेट चलता है, उसमें उसमें गेम खेला जाता है, ये उसका बिहेवियर होता है। तो हम दोनों को ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग, अच्छा मैं लेता हूँ स्ट्रिंग और उसमें मैं लेता हूँ नेम, सिंपल लेंगे बिल्कुल ना। और एक चीज़ मैं लेता हूँ दूसरी, जैसे मैं ले लेता हूँ प्राइस, ये सही है ना।
अच्छा, एक और चीज़ है। अब मैं एक जैसे बिहेवियर ले लेता हूँ, वो मैं कहता हूँ कि भाई कॉलिंग समवन, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई, ठीक है, लिख भी देता हूँ। इसको हम कर देते हैं वाइट, और मैं इसमें कर देता हूँ कि भैया इसको हम कर देते हैं कॉलिंग समवन, ठीक है। इसी को हम इसमें कर देते हैं। तो ये एक इसका बिहेवियर हो गया, और उस ऊपर जो है वो हमने उसकी जो है वो स्टेट। अब इसका हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम इसका, या कंस्ट्रक्टर को छोड़ें, हम सीधा लिख लेते हैं। हो सकता है आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में मकसद ना पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता होता तो मैं आसान कर देता हूँ। भाई नेम क्या है इसका, A37, ये इसका नेम है, ठीक है। और मान के चलो प्राइस क्या है भाई 14,500 रुपये इसका जो है वो प्राइस है। अब ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी क्या बन गई भाई, एक ब्लूप्रिंट हमने बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया हमने, एक ब्लूप्रिंट बना लिया, ठीक है। चलें, बिल्कुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट बनाया हमने, ऐसी बात नहीं है। हम गए वाइट मैन में, और इसमें जाने के बाद हमने क्या किया, हमने इसकी कॉपीज़ बनाई, है ना। हमने क्या बनाई, कॉपीज़ बनाई, ठीक है। अब हमने बोला भाई कॉपी, जैसे हमने बोला कॉपी 1 इजिकल टू, और इसके ज़रिए हम जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हम इसको वैसे प्रोग्रामिंग टर्म में इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं ना। तो हमने इसके ज़रिए एक कॉपी जो है वो बना ली, कॉपी 1 बना ली। अब हम इसकी जो है ना मकसद मतलब ये कि हम इसकी ढेर सारी कॉपी जो है वो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम, इसकी ढेर सारी कॉपी बना सकते हैं। कॉपी 1 मैंने बनाई थी। अच्छा, इसी तरीके से मैं कॉपी 2 बनाई, मैंने कॉपी 3 में बना सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से मैं कॉपी 4 में बना सकता हूँ। हम 5 तक कॉपी बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं 5 कॉपी बना सकता हूँ। तो ये मैंने कितनी कॉपी बना ली, मैंने ये ऑलमोस्ट 5 कॉपीज़ जो है वो बना ली। आपके सामने नज़र आ रही है, बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें कोई मतलब कोई लॉजिक है नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये 5 क्लासेस हैं, तो मकसद ये 5 कॉपीज़ हैं, और नीचे वाला जो है वो हमारा एक्चुअल में ब्लूप्रिंट है जिसकी हमने ये कॉपीज़ जो है वो बनाई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि क्लास जो हमने सीखी इसको साइड पे करते हैं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की जानिब, कि असल में ऑब्जेक्ट क्या है ना। क्लास समझ ली, अब ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट समझेंगे तो क्या होगा, अच्छा ऑब्जेक्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। क्लास तो हमने समझ ली, अब ऑब्जेक्ट को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है कि देखें, इसको मिटा देते हैं हम, इसकी ज़रूरत इस वक्त अब नहीं है, ठीक है। आइए, अच्छा ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट क्या है रियल वर्ल्ड में, अगर हम देखें हमारे सराउंडिंग में कोई सी भी चीज़ पड़ी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। मान के चलो आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपके सामने मोबाइल पड़ा है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपके सामने चेयर है, बैग है, एवरीथिंग, कुछ भी आपके सामने वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप उसको क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट कहोगे। अच्छा, अब देखें सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है ना, तो वो रियल वर्ल्ड चीज़ों से बनाया जाता है, हमारे आसपास की चीज़ों से बनाया जाता है, उसके मुतालिक बनाया जाता है। जैसे करीम किसके लिए बना, कार के लिए बना। ज़मीन.com है, वो किसके लिए बना, घर फ्लैटों के लिए बना। तो क्या है कि जो सॉफ्टवेयर बनता है वो हमारी आसपास की चीज़ों के मुतालिक ही बनता है, ठीक है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होती है ऑब्जेक्ट, वो इसी तरह ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, देखें क्लास ली, अब मैंने लिया मोबाइल, क्लास का नाम क्या मैंने क्या रखा, मोबाइल। दरअसल जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे मोबाइल पड़ा है वो ऑब्जेक्ट है, दरअसल ये वही है, ये ठीक है, ये क्या है, ये वही है। तो ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब डिफिनेशन में देखते हैं कि क्या है कि भाई क्लास की डिफिनेशन ये कि भाई क्लास क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट को 2 तरह से डिफाइन करता है, एक तो उसकी स्टेट को डिफाइन करता है और एक उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है। क्लास क्या करता है, एक तो उसके स्टेट को डिफाइन करता है और एक उसके मतलब बिहेवियर को डिफाइन करता है। कौन, क्लास। अब आपको ये समझ में आ गया कि भैया क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको मैंने दिखाया कि ये जो मोबाइल है ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है ना, और क्लास इसको क्या करता है, क्लास क्या करता है, इसके बिहेवियर को डिफाइन करता है। अब इसके 2 होते हैं, एक को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल बोले तो ये स्टेट हो गई, इंस्टेंट वेरिएबल बोले तो
स्टेट हो गई, मैं इसको लिख भी देता हूँ 1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, इंस्टेंस मेथड, ठीक है। ये हमारा हो गया बिहेवियर, जो फंक्शन मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ये वो हो गया, ठीक है। इंस्टेंट वेरिएबल, इंस्टेंट बिहेवियर। अब ये इंस्टेंट वेरिएबल, इंस्टेंट बिहेवियर किसके होंगे, ये मोबाइल के होंगे। मोबाइल बोले तो ऑब्जेक्ट, मोबाइल बोले तो ऑब्जेक्ट। तो हमें पता लगा कि भाई मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और क्लास क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। क्लास क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया जैसे नेम का, मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल दे दूँ, ठीक है, बराबर है, समझ में आ गया। नेम का, मोबाइल का भाई एक नेम हो गया ना। अच्छा, अब मैंने दूसरा क्या किया, एक और मैंने बना लिया, जैसे मोबाइल की 2 चीज़ें होती हैं, मैंने एक और बनाया, जैसे मैंने बनाया प्राइस, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, एक मैंने मेथड भी बना लिया। भाई क्या करता है मोबाइल, वही मैंने पहले वाली कॉलिंग समवन, भाई किसी को क्या करता है, कॉल भी करता है, ठीक है। तो और हम इसी के अंदर इसको क्या करते हैं, लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया, मैं इसको मिटा देता हूँ, कोड थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और ये मैंने इसका स्टेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे को कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम वैल्यू को जो है वो बाहर से लेकर आएँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, हम ऑप्शनल वेरिएबल बनाएंगे, दिस डॉट नेम और दिस डॉट प्राइस, ठीक है। अब एक चीज़ है जो एक वाहिद चीज़ है जो हम देखेंगे बाहर से, यहाँ से, ठीक है। वाइड, हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे भी, वाइड मेन अब आप देखें चीज़ बदल जाएगी, वार obj1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मैं इसको बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। भाई क्यों ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली में ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस सेंस में ये ऑब्जेक्ट है। अब आप देखिए ना कि भाई एक मोबाइल आपका नीचे, मैंने एक मोबाइल के एक ब्लूप्रिंट बना दिया क्लास में, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट था भाई, ओप्पो कंपनी ने क्या किया भाई, A37 जो है वो मोबाइल ओरिजिनल बनाया, ठीक है। अब मगर वो एक्चुअल में था क्या, ऑब्जेक्ट था ना भाई, वो उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ही तो है ना एक तरह से। अब उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन गई तो हम उसको कॉपीज़ तो नहीं बोलेंगे ना, हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इसी सेंस में आप देखिए, हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया मोबाइल का, उसमें एक हमने मोबाइल की क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें हमने लिख दी उसके अंदर ना, स्टेट बिहेवियर सब लिख दिया। अब हम उसके ऊपर कॉपीज़ बना रहे हैं। अब मैंने एक कॉपीज़ बनाई तो अब ये क्या कहलाएगी, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगी ना भाई। भाई एक मोबाइल के बहुत सारे मोबाइल बने, जब हम एक मोबाइल को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो बहुत सारे मोबाइल को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जो इसकी कॉपीज़ बनी वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखें ऑब्जेक्ट क्या करता है कि अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। ऑब्जेक्ट में क्या अथॉरिटी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्सेस करता है। अब मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है obj1 डॉट, क्या है, उसका एक मेथड है नीचे जो मैंने लिखा हुआ कॉलिंग समवन, है ना। अब ऑब्जेक्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, कर लिया इसने, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं मान के चलो कि मैं जो है वो ये तो इसका बिहेवियर था। अब अगर मैं इसका स्टेट, जैसे जो मैंने बताया कि भाई प्राइस नेम, अगर मैं इसकी एक्सेस करना चाहूँ तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपका obj1 है, जो पहली जैसे कॉपी है वो है, ठीक है। ये भी इसको एक्सेस कर सकता है।
मैंने इसको एक्चुअली में प्रिंट नहीं करवाया, तो चलिए हम इसको प्रिंट में कर देते हैं ताकि ये जो है वो सही तरीके से चले। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको दिखेगा। ठीक है, आ गया। अच्छा, इसी के सेंस में मैं जैसे ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 2 कर दिया और यहाँ पर जो प्राइस है और जो नेम है इसका, जैसे मोबाइल का जो नेम है वो मैंने कर दिया Redmi 9C। ठीक है, तो अब देखें Redmi 9C आएगा। तो एक्चुअली में क्या है कि मोबाइल चेंज हो गया ना, मोबाइल चेंज हो गया, लेकिन उसकी जो एक जैसे डाई कहते हैं, जो उसका ब्लूप्रिंट है वो तो वही है, वो तो वही है। ठीक है, या आप इसको छोड़ें, इसको रहने दें, Redmi 9C को आप नेम उसको वही रहने दें A37। जो समझे कि प्राइस ज़्यादा होगा है, क्या होगा भाई, प्राइस ज़्यादा होगा भाई। अब मोबाइल मार्केट में शॉर्ट हो गया, अब इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, लेकिन असल में है तो ऑब्जेक्ट है ना भाई, है तो उसी की कॉपी। तो हमें चाहिए कि हम इसको जो है वो कॉल भी प्राइस को करें। तो पहले तो मैं आपको फर्स्ट का प्राइस दिखाता हूँ कि भाई जो पहले है OBG1 उसका क्या प्राइस है। उसका प्राइस 4500। ठीक है, और अब देखें दूसरे का 5500 जो OBG2 है, 5500। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया भाई। ये जो मोबाइल है, क्लास का जो नेम है एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट है, और क्लास क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी को इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ में इसका स्टेट आ जाता है, जैसे नेम, प्राइस, और एक और चीज़ प्रॉपर्टी में क्या आती है, इसका मेथड है ना भाई। इसका मेथड जो कि हम फंक्शन होता है, जो कि इसका बिहेवियर होता है, वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आप जो सबसे पहले मैंने सवाल आपसे उठाया था कि भाई देखें डॉट लिस्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट बोलता है, लिस्ट को ऑब्जेक्ट बोलता है। अच्छा, क्यों बोलता है ऑब्जेक्ट, अब मैं बताता हूँ आपको। डॉट जो है वो मैप को ऑब्जेक्ट बोलता है भाई, क्यों ऑब्जेक्ट बोलता है मैं भी आपको बताता हूँ। कलर को ऑब्जेक्ट बोलता है भाई, क्यों ऑब्जेक्ट बोलता है अभी बताता हूँ आपको। फंड वेट को ऑब्जेक्ट बोलता है भाई, क्यों ऑब्जेक्ट बोलता है अभी देखते हैं। दरअसल आप अगर जैसे अगर VS कोड के अंदर अगर आप हैं और आप उसके अंदर कलर ले लें, जैसे आपने कलर दे रहे हैं आप, तो उस कलर के ऊपर ए से ले जाकर F12 दबाएंगे ना, तो इसकी एक पीछे लिखी हुई रिटन क्लास निकल कर आएगी इस तरह से, क्लास कलर। कैसे, क्लास कलर, रिटर्न क्लास निकल कर आएगी। इसी तरीके से लिस्ट है, अगर आप लिस्ट टाइप लिखोगे VS कोड में और F12 दबाओगे तो पीछे से ऐसे क्लास निकल कर आएगी लिस्ट की, है ना। और इसी तरीके से जैसे ये है, इसी तरीके से मैप की निकल कर आएगी। डॉक्यूमेंटेशन में भी आप जाके दे सकते हैं कि असल में लिस्ट एक क्लास है। और जैसे फंड वेट है, तो फंड वेट की भी एक क्लास है ना। तो इसीलिए इसको ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस तरह मैं वहाँ पर मोबाइल को ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मोबाइल है ये ऑब्जेक्ट है, इसी तरीके से यहाँ पर ये लिस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैप क्या है, ऑब्जेक्ट है। फंड वेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। कलर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, अब आप बोलोगे क्यों, इसलिए चूंकि आप इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हो। अब आप देखें ना, एक आप सॉफ्टवेयर जब आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ एक मोबाइल एप्लीकेशन में मुमकिन है आप 50 से ज़्यादा आप कलर को एक्सेस करो, मुमकिन है आप 50 से ज़्यादा फंड वेट क्लास को एक्सेस करो। ऐसे ही है ना भाई, मुमकिन है आप फंड वेट को 50 से ज़्यादा एक्सेस करो। मुमकिन है आप जो है वो एक टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट क्लास जो होती है, उसको तो मैं समझता हूँ आप 1000 से ज़्यादा एक्सेस करोगे। टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाया है, बहुत आसान तरीके से समझाया है, समझ में आ गया होगा कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट लिस्ट और मैप को ऑब्जेक्ट क्यों बोलता है और ऑब्जेक्ट असल में होता क्या है, हमने आज ये समझ लिया। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही था।